अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक नई तहकीक है उसने ये कैसे साबित किया है कि जो आपकी नींद होती है उसका गहरा ताल्लुक़ होता है आपके शुगर के कंट्रोल से, और नींद के ज़रिए आप अपनी शुगर का जो कंट्रोल है वो बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले ये तो बहुत सारे लोग जानते थे कि जो नींद होती है वो लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, वो लोग जिनकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, या जिसको हम अंग्रेज़ी में साउंड स्लीप कहते हैं, और उर्दू में आप कह सकते हैं कि एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद जो लोग नहीं लेते, तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें शुगर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यानी जो इंसोम्निया या नींद की कमी या नींद वो जो ख़राब क्वालिटी की होती है वो शुगर होने का एक रिस्क फैक्टर का करार पाती है। लेकिन अब एक नई स्टडीज़ और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके ऊपर पहले भी कुछ तहकीकात हुई थी, और इनमें से 600 लोगों के ऊपर एक नई स्टडी की गई है। अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका एक शहर है बर्कले, वहाँ की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो वहाँ पे जब ये तहकीक की गई तो पता ये चला कि जो गहरी नींद होती है और जिसके उस दौरान कुछ ख़ास किस्म की वेव्स बनती हैं और स्लीप स्पिंडल्स होते हैं कुछ, यानी कि एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक मखसूस किस्म का निज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। दरअसल हमारे जिस्म में दो किस्म के निज़ाम होते हैं, एक होता है सिम्पथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। जब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या आपको किसी भी किस्म का ख़तरा होता है, तो आपके जिस्म के अंदर जो सिस्टम एक्टिव हो जाता है उसको हम सिम्पथेटिक सिस्टम कहते हैं। ये दोनों जो सिस्टम है ये दिमाग के ज़रिए से इनका कंट्रोल चल रहा होता है, या ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से कंट्रोल होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता। तो आप फिर कौन से एक्शन लेते हैं जिससे आप अपनी जान बचाते हैं। लेकिन जब आप सुकून में हो, जब आप आराम कर रहे हो, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों, चाहे आप सोए हुए हैं चाहे आप जाग रहे हैं, तो फिर आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। सिंपथेटिक सिस्टम में दिल की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खून की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ये तंग हो जाती हैं। लेकिन जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है उसके दौरान आपका जो दिल की धड़कन है, दिल की रफ्तार है, हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो कम हो जाता है, सुकून में आ जाता है, और इसी तरह से जो आपकी खून की नालियाँ हैं वो डायलेट होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो अगरचे पहले से ये जो रिसर्चर्स हैं वो जानते हैं कि जो एक अच्छी नींद होती है वो आपकी याददाश्त को बेहतर करती है, वो आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी जो है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती है। लेकिन इस नई तहकीक ने ये साबित किया है कि जो डीप स्लीप है उसके दौरान जो वेव्स बनती हैं और ये जो स्लीप स्पिंडल्स आती हैं, तो इनकी वजह से जो एक्टिव होता है सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। यानी इंसुलिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो आपका पैंक्रियाज या लबलबा रिलीज़ करता है, और वो आपके खून में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजते हैं ताकि वहाँ पर वो इस्तेमाल में लाई जा सके। तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत उन लोगों में, यानी 600 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई, जिनमें से वो लोग जिनकी साउंड स्लीप थी, जिनकी अच्छी नींद थी, जिनको 7 से 8 घंटे की उन्होंने बड़ी प्रॉपर नींद ली, तो उनके अंदर ये देखा गया कि उनके इंसुलिन ने क्योंकि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ था, तो जिसकी वजह से उनके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है खून के अंदर वो नॉर्मल रहा या बेहतर रहा बनिस्बत उन लोगों के जिनकी नींद में ख़राबी थी, बेचैनी थी, कम नींद लेते थे या इंसोम्निया नींद की कमी का शिकार थे। तो उनमें देखा गया कि जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत थी वो कमज़ोर थी, और जब इंसुलिन के काम करने की सलाहियत कमज़ोर हो तो उनमें शुगर का कंट्रोल बड़ा बुरा रहा था। तो क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आप दोस्तों को पता है ये शुगर की वो किस्म होती है कि जिसमें इंसुलिन मौजूद होगी, या तो वो कम होगी या प्रॉपर काम नहीं आगे कर रही होगी, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जिसमें शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन या तो कम है या उसकी रेजिस्टेंस है, तो उसको चाहिए कि वो ये इस बात पे तवज्जो दे कि तहकीकात ने ये साबित किया है कि आपकी एक अच्छी नींद जो है, आपका अगर इंसुलिन कम भी है तो उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाती है, और अगर कम नहीं है लेकिन उसकी पहले ही रेजिस्टेंस है तो उसकी रेजिस्टेंस को कम करती है, जिसकी वजह से शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है, और आपको कम से कम जो दवाइयों की तरफ जाना पड़ता है। और अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको दवाई में हो सकता है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कमी करना पड़े। तो इस वीडियो का खुलासा क्या है, आखिरी पॉइंट क्या है, मैसेज क्या है, कि वो तमाम लोग जो या तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं या वो प्री डायबिटीज़ में हैं कि अभी उनकी जो शुगर है नॉर्मल से तो ज़्यादा रहती है लेकिन वो शुगर का भी शिकार नहीं हुए, अभी वो उन्होंने दवाई नहीं शुरू की, तो अपनी नींद के ऊपर तवज्जो दें, कोशिश करें 6 से 7 घंटे, यानी 6 घंटे से कम नींद मत लें,
7 से 8 घंटे अगर दिन में रोज़ाना एक अच्छी नींद वो ले लेते हैं तो ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, ये इलाज है। इसको कहा जाता है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मिसाल के तौर पे हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको मोटापा है, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप बैठे रहते हैं हर वक्त, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके नतीजे में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां या तो होती हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें, आप अपना वज़न जो है खुराक के साथ और एक्सरसाइज के साथ उसको कंट्रोल करें अपने वज़न को। इसी तरह से सिगरेट छोड़ दें, तो ये आपने मॉडिफाई कर दिया या आपने तब्दील कर दिया। इसी तरह से कहा जाता है कि नींद भी शुगर के मरीज़ों के लिए एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि अगर आप अपनी नींद पूरी कर लेंगे, नींद बेहतर कर लेंगे, और अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। किसी भी तरीके से आपकी नींद का बेहतर होना ज़रूरी है, जिसके नतीजे में आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।